अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस स्पेसिफिक वीडियो लेसन में हम ऑप्शंस का एक क्वेश्चन जो है उसको सॉल्व करेंगे और उसको डिस्कस करेंगे। इस स्पेसिफिक क्वेश्चन से आपको ऑप्शंस के हवाले से जो है वो बहुत नॉलेज मिल जाएगी और आप लोगों को जो है वो पुट और कॉल ऑप्शंस और उसको कैसे एक्सरसाइज करना है, इस तरह की जो आप कह लें कि ट्रीटमेंट्स हैं उसमें हेल्प होगी। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। विंटर 2019 में बिजनेस फाइनेंस डिसीजन बीएफडी के पास पेपर में ये क्वेश्चन आया था। इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है, फॉर द पर्पस ऑफ दिस क्वेश्चन एज्यूम दैट टुडे इज 30th नवंबर 2019। सवाल कहते हैं कि आप एज्यूम कर लो कि आज 30 नवंबर 2019 है। ऑन 1st September 2019 ग्रीन लाइन इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड GIL bought 3-month share options which can be exercised at any time up to its maturity date, that is 30th November 2019। सवाल कहता है कि GIL के नाम से एक कंपनी है, उसने आज से 3 महीने पहले 1 सितंबर वाले दिन ऑप्शंस परचेज करे थे। ठीक है जी। और वो 3 मंथ शेयर ऑप्शंस थे, यानी कि ऑप्शंस में कुछ ऐसा होता है कि आप जब ऑप्शन परचेज करते हो तब आप प्रीमियम पे करते हो। प्रीमियम एक चार्ज, एक फीस है जो नॉन रिफंडेबल है, उस ऑप्शन को परचेज करने की कंसिडरेशन है। सो सबसे पहली बात यह है कि एक प्रीमियम या एक चार्ज या एक अमाउंट पे होता है, उसके अगेंस्ट आपको कुछ राइट्स मिलते हैं। अब यहाँ पे बोल रहा है कि राइट इस बात के थे कि हमें 3 मंथ शेयर ऑप्शंस मिले, यानी कि किसी कंपनी के या तो शेयर्स में अपनी मर्जी से चाहूंगा तो खरीद सकूंगा या बेच सकूंगा। देखिए, दो तरह के ऑप्शंस होते हैं, एक कॉल होता है और एक होता है पुट। कॉल ऑप्शन इज ऑप्शन टू बाय समथिंग, पुट ऑप्शन इज ऑप्शन टू सेल समथिंग। यानी कि अगर आपके पास कॉल ऑप्शन है, अगर आपने कॉल ऑप्शन खरीदा है तो इसका मतलब ये है कि आप किसी कंपनी के XYZ शेयर्स को खरीद सकते हो स्ट्राइक प्राइस पर अगर आप चाहो तो। पुट ऑप्शन का मतलब होता है ऑप्शन टू सेल, यानी कि अगर आप चाहोगे तो किसी कंपनी के शेयर्स आप बेच सकते हो स्ट्राइक या एक्सरसाइज प्राइस पर। तो ये कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन दो अलग अलग चीजें होती हैं। अब इसने कहा हुआ है कि विच कैन बी एक्सरसाइज एट एनी टाइम अप टू इट्स मेच्योरिटी, दैट इज 30th जून 2019। व्हाइल अप्रूविंग द इन्वेस्टमेंट इन ऑप्शन, GIL's इन्वेस्टमेंट बोर्ड एडवाइज द मैनेजमेंट एज फॉलोज। मैनेजमेंट ने कुछ एडवाइस करी जब ऑप्शंस खरीदे जा रहे थे। कहा कि एक्सरसाइज 60% ऑफ द ऑप्शंस व्हेन एनी ऑप्शन यील्ड्स 10% एट एनी टाइम। यानी कि बोर्ड ने ये कहा कि जितने ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स खरीदे जा रहे हैं उसमें से 60% ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स को एक्सरसाइज कर लिया जाए अगर 10% का मुनाफा नजर आ रहा है। अगर आपको लग रहा है कि आप ऑप्शन एक्सरसाइज कर कर 10% का गेन जनरेट कर लोगे तो आप उस ऑप्शन को एक्सरसाइज कर देना। एक्सरसाइज फर्दर 40% ऑफ द ऑप्शंस इफ एनी ऑप्शन यील्ड्स 20% एट एनी टाइम। और बाकी 40% ऑप्शंस को तब एक्सरसाइज करना जब आपको उस पर 20% का फायदा नजर आ रहा हो किसी भी वक्त। फॉर ऑल द रिमेनिंग ऑप्शंस एट 30th नवंबर 2019, और अगर कोई ऑप्शंस बच जाएंगे 30 नवंबर 2019 को, एक्सरसाइज द ऑप्शंस इफ दे आर इन द मनी। तो उनको एक्सरसाइज करना अगर वो इन द मनी होंगे। इन द मनी का मतलब ये है कि अगर वो आपको फायदा दे रहे होंगे, अगर नुकसान दे रहे होंगे तो एक्सरसाइज ही नहीं करना। फिर लिखा हुआ है फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑप्शंस आर अवेलेबल, और एक बॉक्स हमें बनाकर दिया हुआ है। शेयर सिंबल LP1, SP2, BD3, NM4, ये 4 तरह की कंपनीज हैं। टाइप ऑफ शेयर ऑप्शंस परचेज, कॉल, कॉल, पुट, पुट। अच्छा, कॉल का क्या मतलब है? कॉल का मतलब है ऑप्शन टू बाई। ऑप्शन टू बाई का मतलब ये है कि अगर मैं चाहूंगा तो LP1 के शेयर्स मैं खरीद लूंगा। जो प्राइस एक्सरसाइज या स्ट्राइक प्राइस ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स में डिसाइड हुई है उस पर अगर मैं चाहूंगा तो। पुट ऑप्शन का मतलब होता है ऑप्शन टू सेल। ऑप्शन टू सेल का मतलब यह है कि मैं अगर चाहूंगा तो, अगर चाहूंगा तो कोई एक पर्टिकुलर कंपनी का शेयर बेच दूंगा सामने वाले को एक्सरसाइज या स्ट्राइक प्राइस पर अगर मैं चाहूंगा तो। नंबर ऑफ शेयर ऑप्शंस परचेज्ड, कितने ऑप्शंस खरीदे हैं ये लिखा हुआ है। एक्सरसाइज प्राइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है।
एक्सरसाइज प्राइस को हम स्ट्राइक प्राइस भी कहते हैं, और ये वो प्राइस होती है जिस पर ऑप्शन एक्सरसाइज होगा अगर आप चाहोगे तो। अगर आप ऑप्शन होल्डर हो, आपने प्रीमियम पे किया था, तो आप एक्सरसाइज प्राइस के जरिए ये डिसीजन लोगे कि मुझे ऑप्शन को एक्सरसाइज करना है या नहीं। ऑप्शन प्रीमियम, प्रीमियम वो जो फीस डे वन पे पे होती है। 3 मंथ्स हाई 3 मंथ्स लो। 3 मंथ हाई 3 मंथ लो का मतलब ये है कि 1 सितंबर और 30 नवंबर के बीच में इस शेयर की हाईएस्ट और लोएस्ट प्राइस क्या थी। स्पॉट प्राइस एज ऑन 30 नवंबर 2019 और 30 नवंबर 2019 वाले दिन इसकी स्पॉट प्राइस क्या है। Required determine the net profit or loss for GIL if advice of the investment board has been followed। अगर इन्वेस्टमेंट बोर्ड की एडवाइस को फॉलो करा जा रहा हो तो आप बताएं कि GIL को क्या फायदा या क्या नुकसान होगा। अच्छा, सबसे पहली बात, यहाँ पर हम वर्किंग चैलेंज शुरू कर देते हैं। हमारे पास, मैं थोड़ा सा शॉर्ट में लिखूंगा ताकि जगह कम में मैं पूरी चीज़ एक्सप्लेन कर दूं आराम से। LP1 है हमारे पास, SP2 है हमारे पास, BD3 है हमारे पास, और हमारे पास NM4 है। ठीक है जी। सबसे पहली बात, प्रीमियम। देखिए, प्रीमियम जो है ना वो तो पे करना ही करना है। अगर आप ऑप्शंस खरीद रहे हैं ना, अगर आप ऑप्शन खरीद रहे हैं, आप मार्केट जा रहे हैं और आपने ऑप्शन खरीदा, तो ऑप्शन खरीदने के लिए चाहे वो कॉल ऑप्शन हो, चाहे वो पुट ऑप्शन हो, चाहे वो कॉल ऑप्शन हो, चाहे वो पुट ऑप्शन हो, आपने प्रीमियम पे किया होगा तो वो खरीदा होगा। तो प्रीमियम आपके लिए आउटफ्लो है, आपकी एक कॉस्ट है, और ये वो कॉस्ट है तो जो चाहे आप ऑप्शन एक्सरसाइज करो ना करो, ये आपने पे करनी ही करनी है। तो देखिए, ये जो ग्रीन लाइन इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड है ना, इसने प्रीमियम तो पे किया ही होगा। अब कितना पे प्रीमियम पे किया होगा? अगर फॉर एग्जाम्पल मैं LP1 की बात करूं, तो LP1 के मैंने 250,000 ऑप्शंस परचेज करे हैं और हर ऑप्शन के अगेंस्ट 7 का प्रीमियम पे हो रहा है। तो 250,000 इंटू 7, यानी कि टोटल 1,750,000 का एक प्रीमियम या एक चार्ज पे हो रहा है। मैं अगर इन थाउजेंड्स लिख दूं तो 1,750 लिख देता हूँ। देखिए, ये 250,000, हमने क्या किया, 250,000 ऑप्शंस परचेज करें और हर ऑप्शन के लिए 7 हमने प्रीमियम पे किया होगा, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा, जब आप आंसर लिखें तो आप नीचे यहाँ पर ब्रैकेट में वर्किंग भी शो करिएगा। 250,000 इंटू 7, इस तरह से। ठीक है जी। इसी तरह से हमने SP2 जो है उसके लिए भी 1 मिलियन उसके ऑप्शंस खरीदे हैं, और हर ऑप्शन के अगेंस्ट 1 रुपए का प्रीमियम पे किया है। 1 मिलियन ऑप्शंस है और हर ऑप्शन के अगेंस्ट 1 रुपए का प्रीमियम पे किया है, यानी कि यहाँ पर भी 1 मिलियन, और अगर मैं इन थाउजेंड्स लिख रहा हूँ तो 1000 लिख देता हूँ। फिर 5 लाख इंटू 4.50, 2250,000, तो यहाँ पर 2250 लिख देता हूँ। ठीक है। उसके बाद फिर 3 लाख इंटू 8, 3 लाख इंटू 8, यानी कि 2.4 मिलियन, 2400 लिख देता हूँ। देखिए, ये प्रीमियम पे कब हुआ होगा? ये प्रीमियम 1 सितंबर 2009 वाले दिन पे हुआ होगा। एक बात ये याद रख लें कि ये प्रीमियम 1 सितंबर 2009 वाले दिन पे हुआ होगा। ये प्रीमियम 1 सितंबर 2009 वाले दिन पे हुआ होगा। प्रीमियम एक फीस है, जब आप ऑप्शन परचेज करते हो तो ये फीस आपको पे करनी पड़ती है, तो ये फीस आपने पे करी होगी और ये प्रीमियम की फीस है, और ये आपने जो है वो 1 सितंबर 2009 को पे कर दी होगी। ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद हम LP1 की वर्किंग करते हैं पहले। LP1 को हम समझते हैं। LP1 के हवाले से क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ। 1 सितंबर वाले दिन, 1 सितंबर 2019 वाले दिन आपने प्रीमियम पे किया, जैसे कि आपने ऊपर कैलकुलेट किया। 1,750,000 का टोटल प्रीमियम पे हो गया। अब क्या हुआ? अब आपने LP1 के ऑप्शंस खरीद लिए। अच्छा, ऑप्शंस कौन से थे? कॉल ऑप्शन थे। कॉल ऑप्शन का क्या मतलब होता है? कॉल ऑप्शन का मतलब होता है ऑप्शन टू बाई समथिंग। कॉल ऑप्शन का मतलब होता है ऑप्शन टू बाई समथिंग। कॉल ऑप्शन का मतलब है कि मेरी अगर मर्जी होगी तो मैं LP1 के शेयर्स खरीद लूंगा। मेरी अगर मर्जी होगी तो, मर्जी नहीं होगी तो जबरदस्ती नहीं। मेरी मर्जी होगी तो खरीदूंगा, मर्जी नहीं होगी तो नहीं खरीदूंगा। ठीक है। और खरीदने, अगर मैं चाहूंगा और मैं खरीदूंगा ना, तो जिस रेट पर मुझे ये मिलेंगे ना वो होगी एक्सरसाइज प्राइस, और एक्सरसाइज प्राइस है 240। यानी कि अगर मेरी मर्जी चलेगी तो मैं
₹240 के हिसाब से LP1 कंपनी के शेयर्स खरीद सकता हूं। और यहां पर यह भी मेंशन्ड है कि आप अपना ऑप्शन जो है ना वो कभी भी एक्सरसाइज कर सकते हो 3 महीनों के दौरान, यानी कि 1 सितंबर 2019 और 30 नवंबर 2019 के बीच में मैं कभी भी ये ऑप्शन एक्सरसाइज कर सकता हूं। अब मैं क्या ₹240 में LP1 के शेयर्स को खरीदूंगा या नहीं, ये कैसे डिसाइड होगा? देखिए, अगर मैं 240 पर LP1 के शेयर्स अगर चाहूं तो खरीद सकता हूं। खरीदने मुझे कब चाहिए? मुझे तब खरीदने चाहिए जब मार्केट में इसकी वैल्यू 240 से भी ज्यादा हो। मिसाल के तौर पर मार्केट में एक चीज 250 की, 255 की, 265 की चल रही है और मुझे 240 की मिल सकती है, तो मैं अपना ऑप्शन को एक्सरसाइज कर कर 240 में खरीद लूं और मार्केट में 255 पर बेच दूं, 245 पर बेच दूं, मैं गेन कर सकता हूं। इसका मतलब ये हो गया कि कॉल ऑप्शन के लिए मैं एक्सरसाइज कब करूंगा ऑप्शन? मैं कॉल ऑप्शन एक्सरसाइज कब करूंगा? पहले तो ये जरा दिमाग में हम बैठाते हैं, अकल में बैठाते हैं, समझते हैं। मैं तब अपने ऑप्शन को एक्सरसाइज करूंगा जब स्ट्राइक प्राइस जिसको हम एक्सरसाइज प्राइस भी कहते हैं, इज लेस देन मार्केट वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट। मार्केट में एक चीज महंगी हो लेकिन मेरे पास कॉल ऑप्शन हो जिसके जरिए मैं उसको सस्ते में खरीद सकता हूं किसी बंदे से, तो मैं अपना ऑप्शन एक्सरसाइज कर कर 240 में वो चीज खरीद लूंगा, 240 में वो चीज खरीद कर और मार्केट में महंगे दामों बेच दूंगा, मुझे गेन होगा। तो मैं एक्सरसाइज तब करूंगा ऑप्शन जब स्ट्राइक प्राइस, यानी कि इस केस में 240, कम हो और मार्केट की वैल्यू उस चीज की ज्यादा हो ताकि मैं उसको बेच सकूं। अच्छा, यहाँ पर पॉइंट्स में लिखा हुआ था एक्सरसाइज 60% ऑफ द ऑप्शन व्हेन एनी ऑप्शन यील्ड्स 10% एट एनी टाइम। 60% ऑप्शन आप तब एक्सरसाइज कर लेना जब आपको 10% फायदा हो रहा हो। 10% फायदा कैसे होगा भाई? 240 की अगर इन्वेस्टमेंट है, इसको 10% से बढ़ाएं, यानी कि 1.1 से मल्टीप्लाई करें, तो ये आता है 264। देखिए, अगर बाजार में ये चीज 264 की हो जाती है, अगर बाजार में LP1 का एक शेयर 264 का है, तो मैं क्या करूंगा, मैं ₹240 में खरीदता हूँ और 264 में बाजार में बेच देता हूँ, मुझे ₹24 का गेन होगा। और ₹24 10% का गेन होगा। तो डायरेक्टर्स ने ये कहा कि कभी भी अगर तुम्हें नजर आए कि तुम्हें 10% का गेन हो रहा है तो तुम 60% ऑप्शंस को एक्सरसाइज कर लेना। यानी कि जैसे ही बाजार में ₹264 मार्केट वैल्यू होगी LP1 के एक शेयर की, मैं अपने 60% ऑप्शंस को एक्सरसाइज कर कर 240 में शेयर्स खरीद कर 264 में बेचकर ₹24 या 10% पर ऑप्शन पर गेन कर कर अपनी पोजीशन क्लोज कर दूंगा। इसी तरह से डायरेक्टर्स ने ये बोला 40% ऑप्शन सब एक्सरसाइज करना जब 20% का गेन हो। 240 को हम मल्टीप्लाई करते हैं 1.2 से, ये आता है 288। इसका मतलब डायरेक्टर्स ने बोला कि जैसे ही LP1 का शेयर मार्केट में 288 का हो जाएगा, तुम अपने ऑप्शंस को एक्सरसाइज करना। ऑप्शंस को एक्सरसाइज कर कर तुम्हें 240 रुपए में ये चीज मिलेगी। मार्केट में तुम 288 की बेच सकोगे, उसकी मार्केट वैल्यू 288 होगी और तुम्हें हर ऑप्शन पर जो गेन हो रहा होगा वो 48 का हो रहा होगा, यानी कि 20% गेन हो रहा होगा। फिर डायरेक्टर्स ने बोला अगर इन दोनों के बाद कोई ऑप्शन बच जाए तो उसको जो है वो तुम आखिरी दिन एक्सरसाइज कर लेना अगर वो इन द मनी है। अच्छा, अगर हम LP1 की बात करते हैं ना, तो ये जो 3 महीने का पीरियड है जिसमें मेरी मर्जी से मैं ऑप्शन एक्सरसाइज कर सकता था, शेयर्स की वैल्यू एज हाई एज 304.6 भी गई है और एज लो एज 235.30 भी गई है। शेयर की प्राइसेस मार्केट में रोज अप एंड डाउन होती रहती हैं, चेंज होती रहती हैं, फ्लक्चुएट होती रहती हैं, इंक्रीज या डिक्रीज होती रहती हैं। कभी शेयर की प्राइस 235.3 पे भी गई थी, इतनी कम भी हो गई थी। कभी शेयर की प्राइस 304.6 पर भी चली गई थी हाईएस्ट, इतनी ज्यादा भी हुई थी। कभी वो 245 पर भी गई होगी, कभी वो 247 पर भी गई होगी, कभी वो 290 पर भी गई होगी, कभी वो 280 पर भी गई होगी, चेंज होती रहती है।
तो मैंने डायरेक्टर्स की अगर बात मानी होती तो जैसे ही शेयर प्राइस 264 पर गई होती, इससे ऊपर भी गई होती बाद में, इससे नीचे भी गई होती, लेकिन मैंने जैसे ही देखा होता 264 पर विंडो पर मुझे शेयर की प्राइस नजर आ रही है, मैंने अपने 60% ऑप्शंस एक्सरसाइज कर लिए होते। इसका मतलब ये हो गया कि टोटल मैंने LP1 के 2.5 लाख ऑप्शंस लिए थे। 2.5 लाख का 60% क्या होता है? 2.5 लाख का 60% जो है ना वो हो जाता है 1.5 लाख। इसका मतलब 1.5 लाख ऑप्शंस मैंने एक्सरसाइज करे होंगे जब और जैसे ही LP1 की शेयर प्राइस 264 पर गई होगी। ये मुझे हुक्म मिला हुआ था कि जैसे ही शेयर प्राइस 264 पर जाएगी 60% ऑप्शंस को एक्सरसाइज कर देना। तो 1.5 लाख ऑप्शंस एक्सरसाइज करे होंगे। 1.5 लाख ऑप्शंस को एक्सरसाइज करने का मतलब क्या है कि कॉल ऑप्शन है ना, कॉल ऑप्शन का मतलब ऑप्शन टू बाई, यानी कि मैंने अपना ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट एक्सरसाइज करते हुए 240 रुपीज के हिसाब से 1.5 लाख शेयर्स खरीदे होंगे जैसे ही उन शेयर्स की मार्केट वैल्यू 264 होगी। दो चीजों को मिक्स नहीं करिएगा। एक्सरसाइज प्राइस है स्ट्राइक प्राइस 240 का मतलब यह है कि तुम अगर अपना ऑप्शन एक्सरसाइज करोगे तो तुम्हें ये एक चीज 240 की मिल जाएगी। 264 का मतलब यह है कि बाजार में इस चीज की वैल्यू 264 है, हमें बाजार के रेट पे नहीं मिलेगी, हमें उससे सस्ते रेट पर मिल जाएगी। इसीलिए तो हमने ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट खरीदा था और इसीलिए तो हमने प्रीमियम पे किया था कि मेरी मर्जी होगी तो मैं ये चीज 240 में खरीद लूंगा, चाहे वो बाजार में 264 की क्यों ना हो। तो मैंने 1.5 लाख ऑप्शंस एक्सरसाइज करे होंगे। हर ऑप्शन से हुआ क्या होगा कि मुझे एक शेयर 240 में मिला होगा और मैंने अगर बाजार में उसको 264 पर उसी वक्त बेच दिया तो मुझे हर शेयर पर 24 का गेन और 1.5 लाख शेयर्स पर 3.6 मिलियन का गेन हुआ होगा। ठीक है, 240 का मिला। ऑप्शन टू बाय, ऑप्शन टू कॉल ऑप्शन, यानी कि ऑप्शन टू बाय मेरे पास था, मैंने कॉल किया 240 पर और 264 पर बाजार में बेच दिया। अच्छा, फिर क्या ऐसा वक्त भी आया होगा कि शेयर की प्राइस 288 पर गई होगी? हाँ, ऐसा वक्त भी आया होगा, इसलिए क्योंकि पिछले 3 महीनों की हाईएस्ट वैल्यू 304.6 है, तो इसका मतलब कभी वैल्यू 288 पर भी गई होगी। और मैंने डायरेक्टर्स ने बोला हुआ था कि जैसे ही 288 पर वैल्यू जाएगी, यानी कि तुम्हें 20% का गेन हो रहा होगा, तुम बाकी 40% ऑप्शंस को भी एक्सरसाइज कर लेना। तो 2.5 लाख का बाकी 40% जो है वो लाख बनेगा। 2.5 लाख का 40% लाख बनेगा। ये जो लाख ऑप्शंस है इस पे क्या गेन हुआ होगा? ये जो 1 लाख ऑप्शंस है ना, इस पर गेन कुछ इस तरह से हुआ होगा कि मैंने जो है वो 240 पर एक शेयर खरीदा और 288 पर बेचा होगा। तो 288 माइनस 240, 48 बनता है, मल्टीप्लाइड बाय 100,000, ये 4.8 मिलियन बनता है। इस पर भी तो मुझे 4.8 मिलियन का गेन हुआ होगा। अब पता है हो क्या रहा है? देखिए, एल पी वन के लिए आपने एक तो 1750,000 का प्रीमियम पे किया, प्रीमियम फीस है, फीस तो पे करनी ही है चाहे आप ऑपरेशन एक्सरसाइज करो या ना करो। 60% ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट एक्सरसाइज कर कर 3.6 मिलियन का फायदा हुआ और बाकी 40% एक्सरसाइज कर कर 4.8 मिलियन का फायदा हुआ। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि मेरा जो नेट आउटकम है वो है 3.6 मिलियन। ठीक है, एक फायदा 3.6 मिलियन का हुआ है, 3600,000,000। एक फायदा 4800,000,000 का, और एक खर्चा लगा है 1750,000,000 का। 3600,000,000, 4800,000,000 माइनस 1750,000,000, 6650,000,000 का नेट आउटकम आ रहा है। ठीक है जी, ये LP1 की वर्किंग थी जो आप काइंडली दोबारा जरूर करिएगा ताकि आपको बातें बहुत अच्छे से समझ आ रही हो कि हमने क्या किया। SP2 की बात करते हैं जल्दी से। SP2 के 1 मिलियन जो कॉल ऑप्शन है उस पर आपने प्रीमियम पे किया होगा 1 मिलियन का ही, ये हम कैलकुलेट कर चुके हैं। ये भी अगेन कॉल ऑप्शन है, एक्सरसाइज प्राइस 16 है।
16 को अगर 1.1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बन जाता है 17.6, और 16 को अगर 1.2 से मल्टीप्लाई करते हैं 20% वाले गेन के लिए तो ये बन जाता है 19.2। SP2 की शेयर प्राइस 19 तक गई थी मैक्सिमम, और कम से कम 15.5 तक। अब ये इंटरेस्टिंग बात है, इसका मतलब ये हो गया कि SP2 की इन 3 महीनों के दौरान कभी भी वैल्यू 19.2 पर गई ही नहीं। देखिए वैल्यू 15.5 और 19 के बीच में फ्लक्चुएट हुई, इसका मतलब वो कभी ना कभी 17.6 पर तो गई होगी। मैंने वहां पर 60% अपने ऑप्शंस एक्सरसाइज करे होंगे, लेकिन कभी भी 19.2 पर गई नहीं। वो तो 19 के ऊपर कभी गई नहीं है। डायरेक्टर्स ने बोला था कि अगर 19.2 पर जाएगी, यानी कि जब तुम्हें 20% गेन हो रहा होगा तो तुम्हें एक्सरसाइज करना 40% शेयर्स। वो मैंने एक्सरसाइज ही नहीं किए होंगे आखिरी दिन तक, 3 महीनों में आखिरी दिन आ गया होगा। हाँ, एक बार ऐसा जरूर हुआ होगा कि वो प्राइस 17.6 पर गई होगी और मैंने 60% शेयर्स को एक्सरसाइज किया होगा। तो इस केस में 60% ऑफ 1 मिलियन मैंने एक्सरसाइज करे होंगे, यानी कि मैंने 6 लाख ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट एक्सरसाइज करे होंगे। क्या किया होगा मैंने? ऑप्शन टू बाय कॉल ऑप्शन था, इसका मतलब मैंने एक्सरसाइज प्राइस पर 16 पर खरीद कर 17.6 पर बेचा भी होगा। तो 17.6 माइनस 16 यानी कि 1.6 होता है, इंटू 6 लाख, ये हो जाता है 960,000। यहाँ पर मुझे 960,000 का गेन हुआ होगा। लेकिन क्योंकि कभी भी शेयर प्राइस जो है वो 19 से ऊपर गई ही नहीं, 19.2 पर गई ही नहीं, तो डायरेक्टर ने जो बोला था कि तुम्हें 20% गेन हो तो बाकी 40% शेयर ऑप्शंस को भी एक्सरसाइज कर लेना, वो बात आई ही नहीं कभी। अब जब वो बात आई नहीं तो फिर क्या हुआ होगा? फिर ये हुआ होगा कि फॉर ऑल रिमेनिंग ऑप्शंस एट 30 नवंबर, आखिरी दिन, 3 महीनों का आखिरी दिन आ गया 30 नवंबर, उस दिन अगर कोई भी रिमेनिंग ऑप्शंस है उनको एक्सरसाइज कर लो इफ दे आर इन द मनी। दे आर इन द मनी यानी कि वो छोटा सा भी, थोड़ा सा भी फायदा दे रहे हैं, एक्सरसाइज कर लो। अब 30 नवंबर वाले दिन अगर मैं SP2 की बात करता हूँ ना, तो उसके शेयर्स की स्पॉट प्राइस 17.8 है। यानी कि मैं 16 में खरीद सकता हूँ, 17.8 में बेच सकता हूँ। क्या फायदा कर सकता हूँ? हाँ, तो कहेंगे हम कि ये इन द मनी ऑप्शन है। अगर आपको 17.8 का बेच सकते हो, मार्केट की वैल्यू 17.8 है, और 16 का ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट एक्सरसाइज कर कर खरीद सकते हो, फायदा हो रहा है, तो डायरेक्टर्स ने कहा था कि अगर इन द मनी ऑप्शन होंगे 30 नवंबर को बचे हुए जितने भी, वो एक्सरसाइज कर लेना। तो इसका मतलब ये हो गया कि बचे हुए 4 लाख जो वो हमारे पास ऑप्शंस थे वो भी एक्सरसाइज हुए होंगे। अलबत्ता वो एक्सरसाइज हुए होंगे 30 नवंबर वाले दिन। मैंने 16 का खरीद कर 17.8 में बेचा होगा, यानी कि 1.8 का गेन किया होगा 4 लाख पर, तो ये आ जाता है 720,000 का गेन। अब टोटल गेन क्या हुआ? 960,000 का एक गेन हुआ, 720,000 का दूसरा गेन हुआ, और 1 मिलियन रुपए मैंने प्रीमियम के पे करे थे, फीस वाले पे करे थे। 960 प्लस 720 माइनस 1,000, ये 680,000 का नेट आउटकम आता है। 680,000 का नेट आउटकम आता है SP2 के लिए। अच्छा, मैं जो है ना वो शेयर्स को LP1 फिर SP2 इस तरह एक एक कर कर डिस्कस कर रहा हूँ ताकि आपको समझा अच्छा सकूँ और आपको बात क्लियरली समझ आ जाए। लेकिन फिर आप इसका एक टेबल भी बना सकते हैं, आईकेप के आंसर से देख लीजिएगा कि किस तरह से टेबल कंस्ट्रक्ट कर कर आंसर दिया हुआ है। बहरहाल बेहतर ये है कि आप एक एक कर कर करें, मार्क्स आपको फुल मिलेंगे, लेकिन यह है कि इससे आप समझ समझ कर सकते हैं। अब आ जाते हैं BD3 पर। BD3 पुट ऑप्शन है। पुट ऑप्शन का मतलब होता है ऑप्शन टू सेल, यानी कि अगर मैं चाहूंगा तो इन शेयर्स को एक्सरसाइज प्राइस पर बेच सकूंगा। अब मुझे गेन कैसे होगा? अब मुझे गेन तब होगा जब मार्केट में वैल्यू कम हो, मार्केट में वैल्यू कम हो और मैं ज्यादा बड़े या हायर दाम पर या ज्यादा एक्सरसाइज प्राइस पर बेच सकूं। BD3 की वर्किंग करते हैं। BD3 में आपको समझाता हूं। BD3, BD3 के कितने शेयर्स हैं? 5 लाख हैं। अच्छा, इसका प्रीमियम कितना पे किया है जो हमने ऊपर भी कैलकुलेट किया, इस पर हमने 2250,000 का प्रीमियम पे कर दिया है। ठीक है। अच्छा, ये 5 लाख जो है ना वो पुट ऑप्शन है। पुट ऑप्शन का मतलब ऑप्शन टू सेल। ऑप्शन टू सेल का मतलब अगर मैं चाहूंगा तो एक्सरसाइज या स्ट्राइक प्राइस पर ये शेयर एक्सरसाइज प्राइस के दाम बेच सकूंगा। खरीदने वाली बात नहीं हो रही अब,
बेचने वाली बात हो रही है, मैं चाहूंगा तो बेच सकता हूं उस दाम पर जो स्ट्राइक प्राइस है। यहां पर स्ट्राइक प्राइस 158.6 है, और मुझे 10% का गेन कैसे हासिल होगा? अगर 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 मार्केट में इस प्रोडक्ट की चीज जो मैं 158.6 पर बेच सकता हूँ, वो इसको 90% से मल्टीप्लाई कर लें, यानी कि 10% कम वाली वैल्यू क्या बनती है? 158.6 इंटू 0.9, 142.74। देखिए, अगर मार्केट में ये चीज 142.74 की हो जाए, अगर मार्केट में ये चीज 142.74 की हो जाए, तो मैं मार्केट से 142.74 में खरीदूंगा और अपना ऑप्शन एक्सरसाइज करते हुए 158.60 में बेचूंगा, तो मुझे 10% का गेन हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर गेन तब होगा जब मार्केट की वैल्यू कम हो और ऑप्शन की एक्सरसाइज या स्ट्राइक प्राइस ज्यादा हो। क्योंकि हम पुट ऑप्शन की बात करते हैं, पुट ऑप्शन का मतलब है ऑप्शन टू सेल। तो मार्केट से सस्ते दामों खरीदो, ऑप्शन एक्सरसाइज करते हुए महंगे दामों बेचो। मार्केट से सस्ते दामों खरीदो, ऑप्शन एक्सरसाइज करते हुए महंगे दामों बेचो, तो आपको गेन होगा। तो यहाँ पर मुझे गेन तब हो सकता है जब मार्केट में इस चीज़ की वैल्यू 142.74 की हो, मैं 158.60 में बेचूं, तो 10% का गेन होगा। 20% का गेन क्या होगा? वो तब होगा जब 158.60 को मैं 80% से मल्टीप्लाई कर दूं। 158.6 इंटू 0.8 यानी कि 126.88। अगर मार्केट में इस चीज़ की वैल्यू 126.88 होगी, तो मैं मार्केट से 126.88 में खरीद कर 158.60 में बेचूंगा, तो मुझे 20% गेन होगा। अब मार्केट में इसकी वैल्यू ज्यादा से ज्यादा 165.20 पर गई है, यह हमारा कंसर्न नहीं है। कम से कम में 150 पर गई है, गई है, गई है। इसका मतलब ये हो गया कि क्या ऐसा हुआ होगा, क्या ऐसा हुआ होगा कि कभी मुझे 10% गेन हासिल करने का मौका मिला हो? नहीं। क्यों? मार्केट में इसकी वैल्यू कहाँ गई थी? कम से कम 150 पर गई थी। हाँ, अगर इसकी वैल्यू मार्केट में 142.74 पर कभी जाती, कभी इसकी वैल्यू 142.74 टच करी होती, तो मैं 142.74 का खरीद कर और अपना ऑप्शन एक्सरसाइज करते हुए 158.6 का बेचता। या मार्केट में इसकी वैल्यू 126.88 तक गिर गई होती, तो मैं 126.88 का मार्केट से खरीद कर और फिर बाजार में और फिर ऑप्शन एक्सरसाइज करते हुए 158.6 का बेचता। लेकिन ऐसा मौका मुझे नहीं मिला, ऐसा मौका भी मुझे नहीं मिला। फिर क्या करना था? अगर ये दोनों मौके नहीं मिले, तो उसने कहा था कि 30 नवंबर वाले दिन अगर तुम्हें लगे कि थोड़ा सा भी फायदा हो रहा है, तो ऑप्शन को एक्सरसाइज कर लेना। 30 नवंबर वाले दिन कितने, क्या स्पॉट प्राइस चल रही थी? 155। स्पॉट प्राइस का मतलब यह है कि बाजार से मुझे ये चीज 155 में हासिल हो रही थी। तो मैं क्या करूं? बाजार से 155 में खरीदूं और अपना पुट ऑप्शन एक्सरसाइज करते हुए 158.60 में बेचता रहूं। तो मैंने क्या किया होगा? मैंने 155 में बाजार से खरीदा होगा और 158.60 में बेचा होगा अपना ऑप्शन एक्सरसाइज करते हुए। और ऐसे मेरे पास 5 लाख ऑप्शंस थे, ऐसे मेरे पास 5 लाख ऑप्शंस थे। तो 158.6 माइनस 155 इंटू 5 लाख, मुझे 1.8 मिलियन का ये गेन हुआ यहाँ पर। लेकिन मैंने एक प्रीमियम भी पे किया था, और वो प्रीमियम था 2250,000 का। तो नेट मुझे लग रहा है कि मुझे 450,000 का नुकसान हुआ। बात समझ में आ रही है? ये पुट ऑप्शन है। पुट ऑप्शन का मतलब ऑप्शन टू सेल है। ऑप्शन टू सेल में ये होता है कि मार्केट में अगर दाम कम होंगे तो कम दाम खरीदो, पुट ऑप्शन एक्सरसाइज करते हुए महंगे दामों बेचो। लेकिन कभी भी मुझे इन 3 महीनों में 10 और 20% गेन का मौका ही नहीं मिला। अलबत्ता आखिरी दिन मैंने सोचा कि अब जितना गेन हो रहा है उतने में इस ऑप्शन को एक्सरसाइज कर कर फारिग करो। तो 155 का मार्केट से खरीदा और 158.60 में बेच दिया। अच्छा, उसके बाद फिर NM4। NM4 की बात करते हैं। NM4 जो है उसके 3 लाख ऑप्शन है, हर पर 8 रुपए का प्रीमियम पे किया है। तो प्रीमियम कितना? टोटल 2400 हम पे कर चुके हैं प्रीमियम। ठीक है। अच्छा जी, इसकी एक्सरसाइज प्राइस 285.5 है। 285.5 में मैं चाहूं तो मैं एक शेयर NM4 का बेच सकता हूं। 10% गेन तब होगा जब मार्केट की इसकी वैल्यू जो है वो 285.5 इंटू 0.9, 256.
256.95 हो। 20% गेन तब होता जब 285.50 का मैं बेच पाता हूँ, लेकिन मार्केट से मुझे 20% सस्ते में मिले, यानी कि 285.5 इंटू 0.8 228.4 का मिलता। ये 10% गेन वाली कंडीशन है, ये 20% गेन वाली कंडीशन है। अब देखें जी, यहां पर NM4 की प्राइसेस कहां तक गई थी? NM4 की प्राइसेस 295 तक ऊपर भी चली गई थी और 255 लोएस्ट भी गई थी। 255 लोएस्ट भी गई थी, यानी कि क्या वो कभी 10% गेन या 20% गेन का मौका देने के लिए गई होगी? सर, वो 255 पर चली गई थी एक बार, वो एक बार 255 पर चली गई थी, इसका मतलब 256.95 पर भी रही होगी। 255 जो है ना, वो 256.95 से भी कम है। तो जब वो कम हो रही होगी, वो 256.95 पर भी रुकी होगी। मैंने 60% शेयर ऑप्शंस एक्सरसाइज कर कर गेन रियलाइज कर लिया होगा, फिर वो मजीद नीचे गिर कर 255 भी गई। तो इसका मतलब ये हो गया कि कितने ऑप्शन थे इसके भाई? 3 लाख। 3 लाख का 60% क्या बनता है? 3 लाख का 60% बन जाता है 1,80,000 ऑप्शंस। 1,80,000 ऑप्शंस आपने एक्सरसाइज करे होंगे और आपने जो है ना वो बाजार से चीज 256.95 पर खरीदी होगी और अपना ऑप्शन एक्सरसाइज करते हुए उसको 285.50 पर पुट किया होगा। 285.50 स्ट्राइक प्राइस या एक्सरसाइज प्राइस है। 285.50 स्ट्राइक प्राइस या एक्सरसाइज प्राइस है। पुट ऑप्शन का मतलब ऑप्शन टू सेल है, इसका मतलब मेरी मर्जी तो मैं ये शेयर 285.50 का बेच सकता हूँ। तो जब बाजार में 256.95 का हुआ, मैंने बाजार से 256.95 का खरीदा और ऑप्शन एक्सरसाइज करते हुए 285.50 में बेचा। और मैंने इस तरह से 285.50 माइनस 256.95, एक शेयर पे 28.55 का और 180,000 शेयर्स पर टोटल 5139,000 का गेन हासिल किया। ठीक है। अच्छा, लेकिन यहां पर डेटा के हिसाब से कम प्राइस जो गिरी ना, वो 255 तक गई। गिरते 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 255 तक तो गिरी, उससे नीचे नहीं गई। तो इसका मतलब कभी भी ये मौका नहीं मिला कि मैं 20% गेन हासिल कर सकूं। जब मुझे कभी भी ये मौका नहीं मिला तो मैंने उसको एक्सरसाइज नहीं किया। फिर सवाल ने ये कहा था कि अगर कोई ऐसे ऑप्शंस होंगे जो एक्सरसाइज ही नहीं हुए, तो फिर आखिरी दिन आपने देखना है कि क्या करें। अब आखिरी दिन इनकी वैल्यू जो थी वो 290 थी। आखिरी दिन इनकी वैल्यू 290 थी, यानी कि बाजार में ये 290 का चल रहा है और मेरे पास अगर पुट ऑप्शन है, तो क्या ये इन द मनी है? क्या मुझे 290 का खरीदूं? 290 का खरीदूं और ऑप्शन एक्सरसाइज करते हुए 285.50 का बेचूं तो फायदा होगा? 290 का खरीदूं ओपन मार्केट से और ऑप्शन एक्सरसाइज करते हुए 285.50 का मार्केट में बेचूं, ऑप्शन एक्सरसाइज करते हुए बेचूं, पुट करूं, तो क्या फायदा होगा? नहीं, नुकसान ही होगा। महंगा खरीद कर सस्ता बेचने में किसको फायदा होता है? तो मैंने ऑप्शंस को एक्सरसाइज नहीं करा होगा, यानी कि 1,20,000 ऑप्शंस पर ये फायदा हुआ। बाकी 1,20,000 ऑप्शंस पर फायदा हुआ। बाकी 1,20,000 ऑप्शंस के लिए हम बोलते हैं लेट द ऑप्शन लैप्स। लेट द ऑप्शन लैप्स, यानी कि ऑप्शंस को एक्सरसाइज ही ना करो। क्यों ना करो भाई? इसलिए ना करो क्योंकि उसको एक्सरसाइज करने से कोई फायदा मिल ही नहीं रहा। बहरहाल जो प्रीमियम की फीस है वो आपने पे करी ही होगी, लिहाजा यहाँ पर आपका जो नेट आउटकम है वो कैसे बनता है? 5139,000 का एक जगह फायदा हुआ, 24,00,000 का आपने प्रीमियम पे किया। तो 5139,000 माइनस 24,00,000, ये 2739,000 का नेट फायदा हो रहा है। ठीक है जी। तो ये मैंने आपके सामने चारों चीजें करी हैं। काइंडली बहुत अच्छे से इसको देखें, सुने समझे देखें, बहुत अच्छे से, बहुत ही अच्छे से इसको देखने सुनने समझने की जरूरत है। बहुत अच्छा सवाल था जिससे ऑप्शंस के आपके जो कॉन्सेप्ट्स है वो अच्छे हो सकते हैं। ये हमारा पार्ट ए था। ठीक है। अच्छा, पार्ट बी में से पूछ रहा था ब्रीफली डिस्कस द रिलेटिव एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग एक्सचेंज ट्रेडेड ऑप्शंस एंड ओवर द काउंटर ऑप्शंस। देखिए, दो तरह के ऑप्शंस होते हैं ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स। एक तो होता है ओवर द काउंटर ऑप्शन और एक होता है एक्सचेंज ट्रेडेड ऑप्शन।
ठीक है जी। जिस तरह से हम अपने कपड़े लेने जाते हैं तो एक तरीका ये होता है कि रेडीमेड ले लो, दूसरा तरीका ये होता है कि सिलवा लो अपने नाप के हिसाब से। दोनों चीज़ों के अपने फायदे नुकसान होते हैं। रेडीमेड जो होता है वो कंपैरेटिवली सस्ता होता है, तैयार होता है, उसी वक्त बस उठाना है और पहन लेना है। जो हम अपने हिसाब से 20 पोक यानी कि सिलवाते हैं तो उसके लिए ख्वारी ज़्यादा होती है, लेकिन साइज़ बिल्कुल फिट होता है और हमारे हिसाब का मर्जी का कपड़ा लगा हुआ होता है, मटेरियल लगा हुआ होता है। इसी तरह से दो तरह के ऑप्शंस होते हैं, एक्सचेंज ट्रेडेड ऑप्शंस और ओवर द काउंटर ऑप्शंस। ओवर द काउंटर ऑप्शंस में आप अपनी मर्जी के हिसाब से ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स को डिसाइड करते हो, स्ट्राइक प्राइस एक्सरसाइज प्राइस को डिसाइड करते हो, किस दिन तक वो मेच्योर होगा उसको डिसाइड करते हो, कितने यूनिट्स का वो कॉन्ट्रैक्ट होगा ये डिसाइड करते हो। एक्सचेंज ट्रेडेड ऑप्शंस का फायदा ये होता है कि ऑल्दो ये स्टैंडर्डाइज्ड होते हैं, यानी कि लेट से 50-50 ऑप्शंस खरीद सकते हो या लाख लाख खरीद सकते हो, लेकिन 1 लाख 3 नहीं खरीद सकते। स्ट्राइक प्राइस या एक्सरसाइज प्राइस एक ही होती है, जो मार्केट की डिसाइडेड हो, मार्केट की रेगुलेटेड हो। और एक्सचेंज ट्रेडेड ऑप्शन जो होते हैं उसके पीछे एक एक्सचेंज या एक जो आप कह लें कि सिस्टम होता है, जिसके जरिए सामने वाली काउंटर पार्टी के डिफॉल्ट के चांसेस नहीं होते। बहरहाल इन दोनों के डिफरेंसेस पर मजीद कुछ वीडियोस वगैरह बनाएंगे। आप लोग इसके जो रिकमेंडेड आंसर है उसको रीड कर लीजिएगा तो कुछ हद तक चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ये जो ऊपर हमने काम किया है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, और इसमें जो भी बातें करी हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बड़े अच्छे से देखिएगा। थैंक यू सो मच।